अधिवक्ता एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने इंदौर की स्वास्थ्य अवसंरचना की वर्तमान स्थिति पर कठोर टिप्पणी करते हुए गंभीर अनियमितताओं वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने इंदौर की स्वास्थ्य अवसंरचना की वर्तमान स्थिति पर कठोर टिप्पणी करते हुए गंभीर अनियमितताओं और संभावित आपराधिक कदाचार की ओर इशारा किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य संरक्षण के अंतर्गत अपर्याप्त रूप से योग्य व्यक्तियों, जिन्हें सामान्यतः झोलाछाप डॉक्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है, का अनियंत्रित प्रसार हो रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक प्रत्यक्ष खतरा है। द्विवेदी ने आगे आरोप लगाया कि बाजार में घटिया गुणवत्ता वाली औषधियों का प्रचलन है, जो चिकित्सीय परिणामों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों द्वारा अपनाई जा रही बिलिंग प्रथाओं पर भी सवाल उठाया, जिसमें मरीजों और उनके परिवारों से मनमाने और अत्यधिक शुल्क वसूलने के आरोप शामिल हैं, जो अनैतिक लाभखोरी की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने नियामक अनुपालन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विभिन्न प्रकार के वार्डों, सामान्य, निजी, अर्धनिजी, गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) और वेंटिलेटर सुविधा वाले वार्ड में लागू दरों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश मौजूद है। द्विवेदी ने चुनौती दी कि यह स्थापित किया जाए कि कितने अस्पताल वास्तव में इस अनिवार्य प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव प्रकट होता है। अतिरिक्त रूप से द्विवेदी ने दावा किया कि महत्वपूर्ण संख्या में अस्पताल और नर्सिंग होम स्वास्थ्य विभाग से आवश्यक वैधानिक मान्यता के बिना कार्य कर रहे हैं, जबकि मीडिया रिपोर्टों में ऐसे 14 संस्थानों की पहचान की गई है। द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि वास्तविक आंकड़ा काफी अधिक हो सकता है, जो नियामक निरीक्षण की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य पहल आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन में व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी और दुरुपयोग का आरोप लगाया। द्विवेदी ने संजीवनी नर्सिंग होम की परिकल्पना का उल्लेख किया, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड में एक समर्पित नर्सिंग सुविधा स्थापित की जानी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अवधारणा वास्तविकता से कोसों दूर है और केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित है। सबसे गंभीर आरोपों में से एक महाराजा यशवंतराव होलकर MY अस्पताल से संबंधित था। द्विवेदी ने इस प्रतिष्ठित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के भीतर व्याप्त बदहाली और संगठित कमीशनखोरी के एक जटिल नेटवर्क का आरोप लगाया। विशेष रूप से उन्होंने दावा किया कि MY अस्पताल के मरीजों को निजी चिकित्सा सुविधाओं में सुनियोजित तरीके से भेजा जाता है, जिसके एवज में कमीशन प्राप्त किया जाता है, जो सार्वजनिक संसाधनों का संभावित दुरुपयोग और हितों का टकराव दर्शाता है। योगेश दुबे द्वारा इंदौर से प्रस्तुत यह रिपोर्ट स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गहरे बैठे संरचनात्मक और नैतिक मुद्दों को उजागर करती है, जिसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल और निर्णायक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। द्विवेदी के कठोर आरोप न केवल प्रशासनिक अक्षमता को इंगित करते हैं, बल्कि संभावित आपराधिक गतिविधियों की ओर भी इशारा करते हैं, जिनकी गहन जांच आवश्यक है। लड़ रही है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, गोलियां तक चलती है। किस तरीके से पोस्टमार्टम के लिए रुपए लिए जाते हैं, ये लोग अभी आपसे छिपा हुआ नहीं है। फर्जी नर्सिंग होम अखिल हाड़िया के नाम पर, या क्या नाम है, कोई हाड़िया के नाम पर चला। कौन है हाड़िया? कितने महीने तक चला? जब इतना बड़ा अस्पताल बिना मान्यता के चल रहा है और अभी भी 14 नर्सिंग होम बिना मान्यता के चल रहे हैं, जिन नरेंद्र जैन, नरेंद्र यादव दमोह में हृदय विशेषज्ञ बन करके नकली डिग्री घर में ही छाप कर हृदय का ऑपरेशन करते हैं और 7 लोग काल कलवित हो जाते हैं। तो ऐसे झोला छाप कहाँ कहाँ है, और इंदौर में भी है। आए दिन हम देखते हैं कि मरीज की लाश नहीं दी गई, इलाज पर इतना खर्चा, जबकि गाइडलाइन है कि आपको अपने अस्पताल की दर गेट के बाहर लगाना है। कौन कौन से डॉक्टर यहाँ सुविधा देते हैं, उनके नाम, उनकी डिग्री, उनका क्रमांक, उनका सन और उनकी मान्यता, ये सारा बोर्ड पर प्रदर्शित होना चाहिए। हो रहा है। और सबसे अहम सवाल, कैंसर का अस्पताल कब बन जाना चाहिए था? प्रसूति गृह में आप पानी की व्यवस्था तक नहीं कर पा रहे। जिला चिकित्सालय तोड़ दिया, लेकिन अभी तक बन नहीं पा रहा है। सरकार के एम्बुलेंस पर नियंत्रण समाप्त है। और इन सबसे अलग हटके कि इंदौर में दवाई के घोटाले दर घोटाले कोरोना के समय से निकलते आ रहे हैं। अधिकारी सस्पेंड होता है, बहाल हो जाता है, क्यों? और संजीवनी नर्सिंग होम का क्या हुआ? हर वार्ड में एक खुलेगा, 85 वार्ड है, कितने अस्पताल खुले, कितने साल हो गए, कब खुलेंगे? ये झुंझुना कब तक बजेगा?
जब इंदौर जैसे शहर में जहां 9-0 9 के 9 विधायक आपके,